श्रवण मंगलम। समस्त सुधी जनों को सादर प्रणाम। चलिए आज बात करते हैं जीवन के इस खेल के बारे में। जी हाँ, जीवन मृत्यु इन सब बातों के बारे में आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं और मृत्यु एक ऐसा भयानक शब्द है हम जिसका उच्चारण भी करना नहीं चाहते, किंतु हम सब जानते हैं कि यही एक शब्द है जो कि सत्य है, बाकी सब झूठ है, मिथ्या है। किंतु आजकल जो समय है उसमें सभी लोग बस आज का जीवन जी रहे हैं, सुख सुविधा विलास का जीवन। लेकिन क्या कभी आपने थोड़ा सा रुक करके सोचा है कि हम कौन हैं और ये सब क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? तो चलिए आज बात करेंगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। जब मेरा बेटा छोटा था तो उसने एक बार मुझसे कहा था कि ऐसा लगता है जैसे भगवान जी गेम खेल रहे हैं, और मुझे भी ये बात हमेशा से महसूस होती रही है कि ऐसा लगता है कि ये कोई खेल चल रहा है और हम सब बस इस खेल में भाग ले रहे हैं। वरना क्या कारण है कि एक ही साथ जन्म लेने वाले दो बच्चों की या एक ही परिवार में जन्म लेने वाले दो भाई बहनों की जो भाग्य होता है या जीवन की रचना होती है वो बिल्कुल अलग अलग होती है। क्यों कोई बहुत सुखी रहता है और कोई बहुत दुखी रहता है? तो वास्तव में हमारे सदग्रंथों में इस बात का वर्णन है कि ये सारा का सारा संसार, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड वास्तव में भगवान ने रचा है। और श्रीमद् भागवत में वर्णित है कि मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने ही स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया और फिर अपनी माया से इस सारे संसार की उत्पत्ति की। यानी कि भगवान ने खेल ही खेल में इस संसार की उत्पत्ति कर दी और उनकी माया जो है वो बहुत अपार है। ब्रह्मा जी कहते हैं जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वो प्रभु भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उसका क्या पार पा सकते हैं। और ये सच भी है, हम सभी उसी माया के वश में होकर भूलवश बस ऐसे ही जीवन जीते चले जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। जब हमें कहीं किसी के विषय में कुछ पता लगता है तो हम थोड़ी देर के लिए तो जरूर चिंतन में आ जाते हैं, किंतु फिर हम उसी सब में लग जाते हैं। तो अगर इसे आसान शब्दों में समझें तो भगवान श्री हरि ने इस संसार रूपी खेल या गेम की रचना अपने सुख के लिए या अपने मन में विचार आने पर ऐसे ही कर दी और हमें इस संसार में खेलने के लिए भेज दिया। और क्योंकि हम उनका ही एक बहुत छोटा सा अंश है तो हम इस संसार में आकर के बस गए और उनकी माया में आकर के भ्रम के वशीभूत होकर के इसी संसार में पड़ गए। हालांकि हमारे जीवन का परम लक्ष्य और परम उद्देश्य है प्रभु को फिर से प्राप्त करना। हम लोग सब लोग
मोबाइल पर, लैपटॉप पर और प्ले स्टेशन पर गेम्स आदि खेलते रहते हैं। और ये जो सांसारिक गेम होते हैं उनमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। आप एक एक के बाद स्टेजेस पार करते जाइए और आपको आगे की स्टेजेस मिलती जाती हैं, आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। लेकिन प्रभु ने जो ये गेम बनाया है संसार रूपी, ये एक साथ जटिल और सरल दोनों ही हैं। प्रभु ने इसके नियम भी बनाए हैं और इसमें बहुत सारे पुरस्कार आदि भी दिए हैं। लेकिन जो इस गेम का एंड होता है, यानी इस गेम का जो लक्ष्य है, वो है प्रभु को स्वयं प्राप्त करना, अर्थात उनके लोक में पहुंच जाना। और वो हम कैसे पहुंच सकते हैं वो भी हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन हम तो इस सब को मानते नहीं हैं, क्योंकि हम तो ये सोचते हैं कि ये माया रूपी संसार ही सत्य है और बस इसी में बार बार आते रहते हैं और इसी में उलझे रहते हैं। अच्छा, आप इस गेम के ऊपर की स्टेजेस में कैसे पहुंचेंगे? क्या होता है स्वर्ग लोक और उसके आगे के ब्रह्म लोक और जो तरह तरह के लोक हैं? पहले तो प्रश्न ये है कि कितने प्रकार के लोक होते हैं। ऊपर भी कुछ लोक होते हैं और नीचे भी कुछ लोक होते हैं और जीव बराबर इन्हीं लोकों में घूमता रहता है। लेकिन हम सब लोग इसे सच थोड़े ना मानते हैं, हम तो सोचते हैं कि ये सब कहानी है। हालांकि जो हमारा इतिहास है, हिस्ट्री नहीं इतिहास, वो जो शब्द है उसका अर्थ है इतिहास, यानी ऐसा ही हुआ था। और जो कुछ हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है वो सब सत्य है। ये सारी घटनाएं जैसा लिखा हुआ है उसी प्रकार से होती हैं। किंतु हम सब सनातनियों को अपनी सभ्यता और संस्कृत पर गर्व करने के लिए प्रेरित ही नहीं किया गया। हालांकि अभी पितृपक्ष चल रहा है और हमें धन्यवाद करना चाहिए अपने उन पितरों का, अपने उन पूर्वजों का, जिन्होंने इतनी कठिनाइयाँ, इतनी समस्याएं आने पर भी अपने सनातन धर्म को नहीं छोड़ा। तभी हम आज विभिन्न त्योहार मना पा रहे हैं। धन्य है हमारे पूर्वज। इसके अतिरिक्त हम आजकल पश्चिमी सभ्यता से उधार लिए हुए सारी मान्यताओं को मान करके उसके पीछे अंधे होकर भागते चले जा रहे हैं। इसमें दोष हमारी युवा पीढ़ी का नहीं है। हमारी अपनी आयु के जो लोग हैं वो, क्योंकि उस समय उनको इतनी अधिक स्वतंत्रता ना होने के कारण तथा उचित साधन उपलब्ध ना होने से आज जब उनके पास स्वतंत्रता आई है और उनके पास साधन भी उपलब्ध हैं, वो तरह तरह का भक्ष अभक्ष खाना और विभिन्न प्रकार के परिधान पहनने में ही सुख का अनुभव करते हैं। मैंने बहुत सी महिलाओं को देखा है जो बगैर इस बात का ध्यान रखे कि उनके ऊपर, उनके शरीर पर, उनकी आयु के हिसाब से क्या जच रहा है या क्या नहीं, वो बस उसी फैशन की दौड़ में दौड़ती चली जा रही हैं और छोटी छोटी बच्चियों से भी प्रतिस्पर्धा करती हैं। और आजकल के बच्चियों का क्या कहा जाए, वो तो ऐसे वस्त्र पहनती हैं जो कि जब 10-20 साल बाद उनकी संतानें देखेंगी तो शायद वो स्वयं ये पसंद नहीं करेंगी, क्योंकि एक संतान के लिए उसके माता पिता ही होते हैं। तो ऐसा सोच करके ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। किंतु सोचता कौन है?
और पश्चिमी सभ्यता की सारी बातें अच्छी लगती हैं। बड़े गर्व का अनुभव करते हैं हम विदेशी सभ्यता का अनुकरण छोटी छोटी बातें करने में भी। पहले जन्मदिन हम घर पर मनाते थे और उसमें बहुत सारा खाना बनता था जो हमारे घर में कई सारे लोग खाते थे, और जो बच जाता था उसे बांट भी दिया जाता था। किंतु आज हम होटल में जा कर के और वहाँ पर ज़्यादा दाम दे कर के खाना खाकर घर चले आते हैं और किसी को बांटने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और पहले जन्मदिन का अर्थ होता था कि अपने आसपास के सभी व्यक्तियों को संतुष्ट किया जाए। ऐसी कितनी छोटी छोटी बातें थीं जो हमारे जीवन में सम्मिलित थीं। हम अपने लिए नहीं जीते थे, वरन बाकी लोगों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए भी अपना जीवन जीते थे और सबका सहयोग करते थे। किंतु अब धीरे धीरे वो सब खत्म होता जा रहा है और हम तो पश्चिम पर ही भरोसा करते हैं। जब हमें नासा बताता है कि ब्लैक होल से जो साउंड आ रही है वो ओम की साउंड है, तो हम उस पर बड़ी जल्दी यकीन कर लेते हैं। लेकिन जब हमारे शिव पुराण में और दूसरे वेदों में लिखा हुआ है कि पूरे ब्रह्मांड में ओंकार की ध्वनि गूंज रही है, तो हम उसे बिल्कुल भी सत्य नहीं मानते। हम पैरेलल यूनिवर्स की धारणा पर तो यकीन कर लेते हैं कि हाँ, एक के बाद एक कई सारी पृथ्वियाँ हैं। लेकिन बार बार जब रामचरितमानस और दूसरे ग्रंथों में बताया जाता है कि कैसे माता यशोदा ने और माता कौशल्या ने और काकभूषुंडी जी ने और सती जी ने कई सारे ब्रह्मांड देखे और उन ब्रह्मांडों में अलग अलग प्रकार के मनुष्य, अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी आदि देखे, लेकिन प्रभु को उन्होंने सब जगह एक ही रूप में पाया। तब हम उस पर बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं। हम संगम पर जाते हैं और माता सरस्वती को प्रणाम भी करते हैं, पर हम ये कभी नहीं मानते कि सरस्वती नदी भी कभी बहती होंगी जिसके किनारे बैठ करके ऋषि मुनियों ने वेद पुराणों की रचना की। किंतु जब पश्चिमी वैज्ञानिक आकर के पृथ्वी के नीचे खोज करके ये सिद्ध कर देते हैं कि आज भी सरस्वती नदी के कुछ चैनल नीचे से गुजर रहे हैं, तो हमें बड़ी जल्दी यकीन हो जाता है। आप एक बात समझ लीजिए कि हमारे ग्रंथों में जो कुछ लिखा है वो सत्य है, और प्रभु ने ये जो एक खेल बनाया है उस खेल को हमें प्रभु के नियमों के अनुसार खेलना है। और इसका जो सर्वोच्च स्टेज है वो है प्रभु की प्राप्ति, यानी हम प्रभु के धाम में पहुंच जाएं। तो इस गेम के नियम क्या हैं और हम इन्हें किस प्रकार से खेलें और प्रभु के पास पहुंच जाएं। प्रभु ने स्वयं गीता जी में भी कहा है कि मामेकम शरणम व्रज, और श्री रामचरितमानस में भी प्रभु ने कहा है, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहद परिवारा, सबकै ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बरि डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देने आन निहोरे। तो हम किस प्रकार से प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं? बहुत आसान ये प्रभु ने खेल रचा है। तो हम जल्द से जल्द प्रयास करके इस जो खेल है उसको नियमानुसार खेल करके प्रभु तक पहुँचे। यदि आपको
ये सब चीज़ें जाननी है तो मैं विभिन्न ग्रंथों से पढ़कर सरल शब्दों में आपको समझाऊंगी कि कौन कौन से लोक होते हैं ऊपर आकाश में और नीचे पाताल आदि लोकों में, और किस प्रकार से किन किन जो गलत कार्य करता है जीव तो वो किन किन लोकों में जाता है, और कौन कौन से अच्छे कार्य करके वो ऊपर के लोकों में जाता है, और किस प्रकार से उसे मुक्ति प्राप्त होती है और प्रभु का धाम या लोक मिलता है। ये सारी बातें हमारे सदग्रंथों में वर्णित हैं। बस आवश्यकता है उन्हें समझने की, किंतु हम उन्हें सरल शब्दों में नहीं समझ पाते। तो मैं इसे आपको बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप ये सारी बातें आगे जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यदि इस वीडियो में कहीं कहीं कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती है तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप प्रभु के बनाए हुए इस खेल के नियम जानना चाहते हैं और पूरे के पूरे इस ब्रह्मांड की रचना आदि के विषय में हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है सरल शब्दों में जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए, और अपने सनातन धर्म पर कभी भी विश्वास मत खोइए। जो कुछ भी हमारे ग्रंथों में लिखा है वो सब सत्य है, ऐसा ही मानिए, क्योंकि यही सत्य है। श्री हरि। बहुत बहुत धन्यवाद।